सो हेलो एवरीवन। सो फाइनली आपके सीसे काउंसलिंग के मॉक का रिजल्ट जो है आ चुका है। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, मॉक अलॉटमेंट कैसे चेक करना है। ओके, और बहुत सारे लोगों को मेजर डाउट होता है कि भाई मॉक सीट एलोकेशन के बाद हम जो अपना जो भी चॉइसेस फिल किए थे, ठीक है, जो भी आपने चॉइसेस फिल किया था, क्या अब जो है उसको रीअरेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, हम लोग उसमें एडिशन डिलीशन या फिर उसको फिर से चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और इसमें सारे केसेस की बात करेंगे। अगर आपको लेट से मान लेते हैं सीट अलॉट हुआ है तो क्या करना है, और लेट से सीट अलॉट नहीं हुआ है तो क्या करना है। दोनों ही केस में बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉक में अगर आपको सीट मिल रहा है तो डेफिनेटली इसके हाई चांस है कि आपको जो है रियल राउंड में अलॉटमेंट हो जाएगा। किस राउंड में होगा सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, वीडियो क्लास जरूर देखिए। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग भी अभी तक लेट से अगर मान लेते हैं अगर आपको अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको अच्छे से सीधे काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करने की जरूरत है, और वो भी अपने रैंक के अकॉर्डिंग, और वो भी आपके इस बार कट ऑफ ट्रेंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डेफिनेटली उसके लिए आप काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, आज ही कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा और आज ही आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ भी मिल जाएगा। और डेली मीट्स हो रहे हैं, डेली कॉल सपोर्ट, डेली चैट सपोर्ट, हर एक फैसिलिटी मिल रहा है जिसके थ्रू आप अपना डाउट जो क्लियर कर सकते हो। ओके, प्राइस मैंने नहीं इंक्रीज किया बिकॉज बहुत सारे लोग का रिक्वेस्ट आई है कि भैया जैसे रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो मॉक में चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे। ओके, किसी रीजन की वजह से मॉक के बाद दोबारा ज्वाइन करें, तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। प्राइस फिलहाल 999 है और केवल मैं 25 स्टूडेंट के लिए फिर से इसको रीओपन कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद ये 2999 प्राइस हो जाएगा क्योंकि टाइम भी काफी कम बचा हुआ है। ओके, तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ काउंसलिंग सपोर्ट मिले। ओके, देखो पहली बात, जैसे ही लॉगिन करोगे आपको यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल मिल जाएगा, ठीक है, पेमेंट डिटेल मिल जाएगा। ओके, चॉइस अवेलेबल दिखेगा और चॉइस फिलिंग दिखेगा। ओके, तो आपने चॉइस फिलिंग नहीं किया तो चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा, और चॉइस लॉगिंग जो है यहाँ पे आप जो इसको क्लिक करके कर सकते हो। ओके, लेकिन अभी फिलहाल चॉइस लॉक नहीं करना है, मैं बताऊंगा कब करना है। ओके, और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे मॉक सीट एलोकेशन पे आपको ये दिख जाएगा। अगर आपको सीट अलॉट हुआ है तो ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, दो केसेस कवर कर लेता हूँ। ठीक है, एक पहला कि आपका सीसेप काउंसलिंग में पहले मान लेते हैं कि आपको मॉक में सीट जो है अलॉट हो चुका है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। जिसे मान लेते हैं इसमें भी दो केस है, सीट अलॉट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा जो भी आपको सीट मिला है, लेट से मान लेते हैं आपने 10 चॉइसेस फिल किया था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और लेट से आपको 5वां नंबर वाला चॉइस, लेट से मान लेते हैं 5th नंबर वाला चॉइस जो है आपको अलॉट हुआ है। ओके, और ऑफकोर्स 10th चॉइस फिल किया तो बाई डिफॉल्ट जो 11th वाला है, इसमें मैं मान लेता हूँ कि आपको जोसा में ऑलरेडी सीट मिल चुका है। ठीक है, अगर जोसा में सीट नहीं मिला है तो 11th नंबर वाला जो है आपका ऑफकोर्स जोसा वाला सीट शो नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको जोसा में सीट मिल चुका है तो 11th वाला जो है आपको शो करेगा वहाँ पे। चॉइस जब लॉक करोगे, प्रिंट करोगे तो वहाँ पे दिखाता है, ठीक है, कि भाई आपका 11th नंबर है जोसा वाला है। ठीक है, बाई डिफॉल्ट। तो अगर आपको 5th नंबर वाला चॉइस मिला है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है ना, मैं बताता हूँ आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको दो काम करना है, इससे ऊपर चेक करना है। ठीक है, कि भाई जो भी इससे ऊपर कॉलेज जो फिल किए हैं हमने 4 कॉलेज, वो जो है इस 5th वाले से बेटर होना चाहिए। ठीक है, और इससे नीचे वाला जो मैंने जो भी फिल किए हैं, अब ऐसा ना हो कि भाई 5th वाला जो अलॉट हुआ है नीचे में ऐसे मैंने कोई चॉइसेस ना फिल करके रखे हो जो 5th वाले से बेटर हो। अगर बेटर होगा तो हम इसको ऊपर कर देंगे, समझ में आया। क्योंकि हमारा जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर होना चाहिए वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। हायर प्रायोरिटी वाला ऊपर होना चाहिए, उसके नीचे उससे लोअर प्रायोरिटी, उससे नीचे उसके लोअर प्रायोरिटी, उससे नीचे उसके लोअर प्रायोरिटी। ठीक है, और ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि जिनको जोसा में सीट, तो अब जो आपने ऊपर के चॉइसेस फिल करोगे ना, सारे के सारे जो भी चॉइसेस होंगे वो जोसा वाले सीट से बेटर ही होने चाहिए। क्योंकि आपको जैसे ही कोई भी सीट अलॉट होगा आपको ये जोसा वाला सीट कैंसिल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जोसा वाला सीट जो आपको कैंसिल हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने केसेस कवर कर लिया आपके, जिनको जोसा में ऑलरेडी सीट मिल चुका था और जिनको सीट नहीं मिला है तो भी उस केस में। ठीक है, कि अगर आपको कोई भी सीट मिला है तो उसके ऊपर वाला जो भी कॉलेज होगा वो बेटर ही होना चाहिए, उसके नीचे वाला जो होना चाहिए वो बेटर नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, नीचे अगर कोई बेटर है तो उसको ऊपर कर देना है, समझ में आया। और दूसरा केस मान लेते हैं कि आपने लेट से जोसा में पहली बार जोसा में पार्टिसिपेट बेसिकली आपने किया था, सीट नहीं मिला या फिर नहीं किए थे। ओके, इसको हटा के लेट से अपने सीसा में जो है पहली बार जो है आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, और ऑफकोर्स आपने चॉइसेस फिल किया और इसमें से कोई लेट से आपको सीट जो है अलॉट हो चुका है। ठीक है, सीट अलॉट हो चुका है, तो वही काम इसमें भी करना है। ऊपर के जो भी चॉइसेस फिल किए हैं उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा कि भाई इसमें से ऐसे कोई ब्रांचेज या कॉलेज ना हो जो बेकार हो। बेकार होगा तो उसको या तो हटा दीजिएगा नहीं चाहिए तो, या फिर उसको नीचे कर देना है, समझ में। यहाँ पे बहुत सारा डाउट ये आता है, क्या हम लोग इसके बाद मॉक के बाद हम लोग क्या चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या चॉइसेस को डिलीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। क्या चॉइसेस को रीअरेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। क्या चॉइसेस को मतलब कह लो कि फिर से रीअरेंज करके, फिर से कह लो कि ऐड करके, मतलब सारा कुछ जो भी करना होगा फंक्शन सब कुछ कर सकते हो। और हाँ, डेफिनेटली अपना चॉइसेस जो है सेव जरूर कर लीजिएगा, सेव जरूर कर लीजिएगा। हर 2-3 चेंजेज करने के बाद आपको सेव जरूर कर लेना है, समझ में आया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनको भी लेट से मान लेते हैं मॉक में सीट अलॉट नहीं हुआ है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि मॉक में जिनके हाई रैंक होते हैं, या फिर मतलब हाई रैंक इन द सेंस मतलब बेटर रैंक, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा लोअर रैंक नहीं है, ठीक है, उनको कह लो अलॉटमेंट हो जाता है।
तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं मॉक में जो आपके अलॉटमेंट होगा वो कहीं ना कहीं अभी अभी तो अभी 3-4 दिन भाई टाइम है ना, और लगभग कह लो कि 5 तारीख तक आप चॉइस फिल कर सकते हो, ठीक है। तो 4-5 दिन टाइम है, तो इसके बाद बहुत सारे लोग इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये और हो सकता है कि लेट से 5th नंबर वाला अलॉट हुआ है तो सी सेब राउंड 1 आते आते हो सकता है कि ये 10th नंबर वाला अलॉट हो जाए या फिर 15th नंबर वाला अलॉट हो जाए, ओके। और सी सेब 2 आते आते आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सी सेब राउंड 2 आते आते सी सेब राउंड 2 आते आते आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई जो आपको मॉक में मिला ना वो मिल जाए, क्योंकि मॉक जो 1 वाला है वो कह लो बेस्ट के सिनेरियो, जैसे जो सा मॉक 1 होता था वही बेस्ट के सिनेरियो वैसे ही इसमें भी है। तो अगर आपको लेट से अलॉट नहीं हुआ है कोई भी सीट, तो आपको क्या करना है, आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिल करना है, जो आपके रैंक है उसके अकॉर्डिंग करना है। उसके लिए आप काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए, सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया ताकि आपके रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग मिले, ओके। और आपके जो भी रैंक लेट से मान लेते हैं आपके 2 लाख रैंक है, ठीक है। तो इस रैंक से नीचे वाले भी कॉलेज आपको फिल करने हैं। अगर मान लेते हैं कट ऑफ हाई गया तो भाई नीचे वाले जो है वो उसके मिल जाएंगे, और कट ऑफ लो गया तो डेफिनेटली ऊपर वाले जो भी रैंक के कॉलेज वो मिल जाएंगे। 1,80,000 वाला कॉलेज मिल जाएगा, 1,90,000 वाला कॉलेज मिल जाए, ओके। तो इस तरीके से आपको अपना चॉइस फिलिंग करना है और अच्छे से जो है कह लो कि चॉइस फिलिंग करके सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, समझ में आया। तो डेफिनेटली जिनको मॉक में मिल गया है क्या करना है मैंने बता दिया, ठीक है। जिनको मॉक में नहीं मिला उनको भी क्या करना है वो भी बता दिया। और हाँ, ध्यान जरूर रखिए कि जिनको जो में ऑलरेडी सीट मिल चुका है, अब वो जो भी सीट फिल करेंगे सीसेप में वो बेटर होने चाहिए जोसा से, समझ में आया, किसी भी कीमत पे। और जो लोग सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना चाहते हैं जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया, ओके।